स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके वर्कशीट नंबर 19 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विजुअलाइजेशन सॉलिड शेप्स, यानी कि कोई सॉलिड शेप कैसे दिखता है उसके बारे में जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, पुट योर बुक ऑन टेबल और फ्लोर। कहते हैं आप अपनी किताब को ले, उसको फ्लोर पे या टेबल पे रखें। नाउ ड्रॉ इट्स आउटलाइन, और इसकी आउटलाइन ड्रॉ करें विद अ पेंसिल और चॉक, पेंसिल की मदद से या चॉक की मदद से। कैन यू कैरी दिस आउटलाइन ऑफ योर नोटबुक, क्या आप अपने नोटबुक की ये जो आउटलाइन है इसको उठा सकते हैं। हाउ मैनी डायमेंशनल मेजरमेंट ऑफ दिस आउटलाइन, और ये बताइए कि इस आउटलाइन के कितने डायमेंशन हैं। यस, दिस आउटलाइन हैज़ ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि ये जो आउटलाइन होगी इस तरह से, इसके सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगी, नो थिकनेस, कोई मोटाई नहीं होगी, नो हाइट, और कोई हाइट नहीं होगी, कोई ऊंचाई नहीं होगी, कोई गहराई नहीं होगी, नो डेप्थ। ठीक है, एंड दैट्स वाई यू कांट कैरी इट, और इसी वजह से आप लोग इसे उठा नहीं सकते। सच फिगर आर कॉल्ड टू डायमेंशनल, 2D फिगर्स, और इसी तरह की जो फिगर्स होती है उसको हम लोग 2 डायमेंशनल 2D फिगर्स कहते हैं। ओके, आगे लिखते हैं, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है द नेम ऑफ द फॉलोइंग 2D फिगर्स, नीचे दी गई 2D फिगर्स जो है इनके नेम आपको याद है। सबसे पहला रेक्टेंगल, फिर आपका सर्कल, फिर आपका ट्राइंगल, फिर आपका देखिए ये, इसको आप लोग क्या नाम है आपका कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं, और इसी के साथ साथ इसे आप ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं। देखिए कोऑर्डिनेटर किसी भी 4 साइड्स वाले को कहते हैं, ये भी कोऑर्डिनेटर है, ये भी कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, लेकिन ये अपना जो है उसका अपने पर्टिकुलर साइज़ क्या है, इसके अलावा ये क्या है, ये स्क्वायर है। चलिए इनका नाम लिख के देखते हैं। देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे सर्कल यानी कि वृत्त, फिर ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। अच्छा, जब भी मैंने आप लोग को बताया है ना कि ये आपका क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है, तो उसको यहाँ पे जो एक उसकी जो आकृति है उसके अनुसार उसे हम लोग ट्रेपेजियम यानी समलंब भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपका वर्ग यानी स्क्वायर हो जाएगा, आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आगे चलते हैं। तो यह लिखा है, कैन यू कैरी योर नोटबुक, क्या आप अपनी नोटबुक को या अपनी बुक को उठा सकते हैं। थिंक वाई, सोचिए क्यों। नाउ रिकॉल थिंग्स लाइक बॉल, आइसक्रीम कोल, एल्मीरा, डाइस, पाइप एक्सेट्रा। ज़रा कुछ चीज़ों को ध्यान कीजिए, बॉल कैसा दिखता है, आइसक्रीम कोल, या फिर आपकी एल्मीरा कैसी है, या डाइस कैसा है, या पाइप कैसा है। यू ऑब्जर्व, आप देखेंगे दैट बिसाइड लेंथ ब्रेथ, इनकी लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो हैविंग सम थिकनेस, हाइट्स और डेप्थ, यानी ये जो आपकी ऑब्जेक्ट्स है ये कुछ मोटाई, ऊंचाई और गहराई भी अपने साथ रखते हैं। सच ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल यानी 3D फिगर्स, यानी इस तरह की जो फिगर्स होती है, ये जो ऑब्जेक्ट्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल। ठीक है, जैसे कि यह देखिए सिलेंडर है, ये देखिए ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूबॉइड है, और ये आपका कोल है। ओके, चलिए तो इसका नाम देखते हैं। अब देखिए ये एक हो जाएगा आपका क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड हो गया घनाभ, कोल, कोल यानी शंकु, और फिर क्यूब यानी कि घन। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए ये नंबर 1 पे तो आपका ये घन है और क्यूब है, इसके बाद फिर आपका ये क्यूबॉइड वाली शेप है, और उसके बाद लास्ट पे जो है वो आपकी कोल वाली शेप है। कर लेंगे, ये थोड़ा सा बेटा आगे पीछे हो गया था, इसे आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए ये आपको आगे लिखा है पार्ट्स ऑफ सॉलिड 3D शेप्स, यानी 3D जो शेप्स हैं उनके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कॉर्नर होते हैं, एजेट्स होते हैं, और फेसेस होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है फेस। फेस क्या होता है, द फ्लैट सरफेस ऑफ सॉलिड शेप और लोलेस फेस, यानी ये जो सामने चपटा हिस्सा दिख रहा है ये आपका क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। बात करते हैं वर्टिकल्स की, देखा द कॉर्नर ऑफ सॉलिड शेप आर नोन एज वर्टिकल्स, यानी जो कॉर्नर्स होते हैं उसको हम लोग वर्टिकल क्या बोलते हैं, वर्टिकल्स बोलते हैं। ओके, आगे क्या लिखा है, एजेट्स। एजेट्स को बोलते हैं द लाइन सेगमेंट ऑफ द बाउंड्रीज आर नोन एज एजेट्स, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये जो बाउंड्रीज है ना, ये आपकी क्या कहलाती है, एजेट्स कहलाती है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। यह लिखा है लेट
That is the shape of that is formed by unfolding a solid 3D shape। यानी कि किसी 3D पिक्चर को जब आप खोल देते हैं तो उससे जो चीज़ आपको प्राप्त होती है वो आपकी नेट कहलाती है। आगे लिखा है लेट्स कंप्लीट द टेबल बाय विजुअलाइजेशन द सॉलिड शेप्स अराउंड यू और ऑब्जर्विंग द अबव फिगर। तो नीचे ये जो टेबल है इसको फिल करते हैं अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को देखकर, उनको अनफोल्ड करके यानी उन्हें खोल के। तो चलिए देखते हैं कि क्यूबॉइड के फेसेस कितने होते हैं, वर्टिकल्स कितने होते हैं, इजिट्स कितने होते हैं, सिलेंडर, कोल और क्यूब का भी क्या रहता है। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, आप इसे लिख सकते हैं क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं 6, वर्टिकल 8 और इजिट्स 12। सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं, वर्टिकल 1 होता है और इजिट भी 1 होता है। कोन के 2 फेसेस होते हैं, 1 वर्टिकल एंड 1 इजिट। और क्यूब के आपके 6 फेसेस, 8 वर्टिकल्स एंड 12 इजिट्स। ठीक है, ये मैंने नेट से निकाला है, आप लोग देख के इसे कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए ये आपको लिखा है लेट्स थिंक, ज़रा सोचिए। वैल्यूज दीज ट्रेड पैक, जैसे कि फ्रूटी, कार्टून बॉक्स है ना, व्हाट शेप यू गेट, आपको कौन सा शेप मिलता है। एंड बाय सेपरेटिंग द बॉक्स टू ले द बॉक्स, और बॉक्स को अगर फाड़ते हैं उसको खोलते हैं तो कौन सा शेप मिलता है। फ्लैट वी विल गेट अ लेट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, किस तरह से, जैसे मान लीजिए ये आपका बॉक्स है, बॉक्स ऐसा ही होता है, फिर क्या होता है अगर इसे पिचका देंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब इसे खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, ये देखिए इस तरह से ये खुल जाएगा, ऐसे ही खुलेगा ना। ये इसकी दोनों साइड्स हो गई, ये दोनों साइड्स हो गई, ये इसके ऊपर का हिस्सा हो गया, ये पैदा हो गया है ना। तो यही चीज़ें इन्होंने बताई है। आगे लिखा है मैच द सॉलिड शेप विद देयर प्रॉपर नेट्स, तो सॉलिड शेप को उसके प्रॉपर नेट से मिलाइए। ये देखिए आप जल्दी जल्दी मिला लेंगे। ठीक है, ये इसका खुला, ये बॉक्स है, ये उसका खुला हिस्सा है। ठीक, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।